आपकी मनी सिचुएशन, आपकी रिलेशनशिप और आपकी इनर पीस यूनिवर्स के मूड पर या फिर आपकी किस्मत पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है आपकी इनर फ्रीक्वेंसी पर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चांस ये है कि आपने 10 सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, अफर्मेशन ट्राई करी होगी, 369 मेथड, विजुअलाइजेशन बोर्ड, बहुत कुछ ट्राई किया होगा, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, नथिंग चेंज्ड। और शायद आज भी आप वही स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि होप इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। मैनिफेस्टेशन कोई वू नहीं है, मैनिफेस्टेशन एक न्यूरोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। और आज मैं इस न्यूरोलॉजिकल इंजीनियरिंग का आपको ब्लूप्रिंट देने वाला हूं। तो अगर आप सीरियस नहीं हो, इस वीडियो को बिल्कुल मत देखो। ये वीडियो कोई आपका रेगुलर वीडियो नहीं है कि आप केवल इसे बैकग्राउंड में लगाकर कुछ और काम करो। होता है ना, कई बार फोन चल रहा है, टीवी देख रहे हैं और वीडियो में जो भी सिखाया गया सब फालतू। इफ यू आर सीरियस, watch this video and don't miss anything because this is going to change your life। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आज मैं आपको वो ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जिसे मैंने यूज किया था जब मैं अपने 2 साल के सबसे डार्केस्ट पीरियड में था और वहां से मेरी लाइफ चेंज हुई है। और यही ब्लूप्रिंट मैं अपने हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ भी शेयर करता हूं ताकि वो अपनी लाइफ को चेंज करें। एंड वी हैव क्रिएटेड मोर देन 1000 सक्सेस स्टोरीज जो डॉक्यूमेंटेड है, उससे कहीं ज्यादा सक्सेस स्टोरी जो हमारे पास नहीं आई है। आज हम केवल बात नहीं करने वाले, आज हम ब्रेन को रिवायर करने वाले हैं। आज मैं आपको ब्लूप्रिंट देने वाला हूं मेरी रियलिटी एक्सपांशन मेथोडोलॉजी का। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए अगले एटलीस्ट 1 घंटे के लिए और नोटबुक रेडी रखिए। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो जो मैं आपको अब समझाने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि उसे आप बिल्कुल ध्यान से समझें, कुछ भी मिस ना करें, बिकॉज मैं अब रियलिटी का मैट्रिक्स आपके सामने स्टेप बाय स्टेप अनकवर करने वाला हूं। अगर आप इस चीज को समझ गए, आपके लिए मैनिफेस्टेशन और लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट सक्सेस फास्टर देन एनी अदर पर्सन। सो सबसे पहले आपको यहां पे बोर्ड पे 3 चीजें दिख रही होगी, 3D, 4D, 5D। ये अलग अलग वर्ल्ड है जहां पर हम रहते हैं, अलग अलग डायमेंशन है। समझाता हूं कि ये क्या है। सो गेट दिस आइडिया कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो केवल एक वर्ल्ड में नहीं रहते, हम 3 वर्ल्ड्स में रहते हैं। तो पहला वर्ल्ड जो है जहां पर हम रहते हैं वो है आपका 3D वर्ल्ड। 3D वर्ल्ड यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। सो अभी आपकी एक फिजिकल बॉडी है, जो कार आप देख रहे हैं, जो गोल आप चाहते हैं, मनी, रिलेशनशिप, घर, सब कुछ, ये सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड में अवेलेबल है। आप इन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और यहीं पर हम रिजल्ट भी चाहते हैं, राइट। अधिकतर लोग यहीं पर मेहनत करते हैं, यहीं पे हार्डवर्क करते हैं एंड दिस इज द फिजिकल वर्ल्ड। आप इसको बहुत ही अच्छे से जानते हो। नाउ इसके बाद एक और वर्ल्ड है जहां पर हम रहते हैं एंड दैट इज 4D वर्ल्ड, राइट। 4D वर्ल्ड क्या है? ये एक मेंटल वर्ल्ड है, आपके माइंड का वर्ल्ड। 4D वर्ल्ड, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको मेरे विचार दिख रहे हैं? क्या आपको मेरी इमेजिनेशन दिख रही है? क्या आपको मेरे इमोशन दिख रहे हैं? आप कहेंगे नहीं प्रत्युष, नहीं दिख रहे। एंड इफ आई आस्क यू कि क्या वो हैं, आप कहेंगे डेफिनेटली वो है। सो याद रखिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी वर्ल्ड में जो हम देख नहीं सकते, लाइक ग्रेविटी, वी कैन नॉट सी ग्रेविटी। हवा को हम नहीं देख सकते। सो सेम तरीके से देयर इज अ 4D वर्ल्ड, आपका मेंटल वर्ल्ड, आपके विचारों का, आपके इमोशन का, आपकी इमेजिनेशन का, आपके बिलीव्स का, आपकी कॉन्शियसनेस का, दिस इज योर 4D वर्ल्ड। नाउ इसके अलावा एक और वर्ल्ड है जहां पर हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं, दैट इज 5D वर्ल्ड एंड आई कॉल इट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? सो कैन यू सी माई स्पिरिट? क्या आप मेरी आत्मा को देख सकते हैं? राइट। अगर मेरी बॉडी चल रही है, अगर मेरी ये बॉडी चल रही है तो मेरे अंदर एक आत्मा होगी, आपके अंदर भी होगी। हमने इस बात को कई बार सुना है कि हम सब एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम माइंड नहीं है, हम आत्मा है। बट क्या आप उस आत्मा को देख सकते हो? नहीं, राइट। दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड दैट वी कैन नॉट सी। इट इज अवेलेबल हियर राइट नाउ बट वी कैन नॉट सी, बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो फिजिकल नहीं है। सो राइट नाउ आप ये भी समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई इसे कृष्ण कहते हैं, कोई इसे ब्रह्मा कहते हैं, कोई इसे अल्लाह कहते हैं, जीसस कहते हैं, साइंटिस्ट इसे क्वांटम फील्ड कहते हैं, राइट। सो अब इन तीनों वर्ल्ड्स का क्या क्या काम है और आपको क्या करना चाहिए वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले जो 5D वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये एक एनर्जी का वर्ल्ड है। आपने सुना होगा सब कुछ एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं ही सब कुछ हूं, चांद तारे नदियां पहाड़, अर्जुन मैं हूं, दुर्योधन मैं हूं, चींटी मैं हूं, वृक्ष में हूं, सब कुछ मैं हूं, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ मैं हूं, राइट। सब कुछ एनर्जी है। और क्वांटम साइंस इस बात को प्रूव करता है कि हर चीज सब एटॉमिक लेवल पे एनर्जी है। आप भी एनर्जी हैं,
पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, मनी, घर, कार, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? सो हम ये बोल सकते हैं कि दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी। इसे आप भगवान कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं, क्वांटम फील्ड कह सकते हैं। नाउ आई वॉन्ट यू टू गेट दिस आइडिया कि देखिए, एनर्जी को ना कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिजिक्स का एक ही नियम है। अगर सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती और डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, इसका मतलब यह है कि जो भी आप चाहते हो वो एनर्जी के रूप में ऑलरेडी अवेलेबल है। कहां पे? एनर्जी वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जो घर आप चाहते हो वो एनर्जी के रूप में अवेलेबल है, जो कार आप चाहते हो वो एनर्जी के रूप में अवेलेबल है, जो प्यार आप चाहते हो वो अवेलेबल है। एवरी सिंगल थिंग आपका ही एक रूप, जो वेल्दी है, जो सक्सेसफुल है, जिसे वो मिल चुका है, जो वो चाहता है, वो चीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक पॉसिबिलिटी के रूप में, एक एनर्जी के रूप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। वॉट एवर यू वॉन्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल। नेविले गोडार्ड का एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही थी कि क्रिएशन इज ऑलरेडी फिनिश्ड, यानी जो भी क्रिएशन हो सकती है इस वर्ल्ड के अंदर वो ऑलरेडी हो चुकी है, सब कुछ अवेलेबल है। एंड फिजिक्स के नियम भी यही कहते हैं कि जो आप चाहते हैं वो एनर्जी के रूप में अवेलेबल है। नाउ जब मैंने पहली बार इस बात को समझा था तो जो मेरे मेंटोर थे मैं उनके पास में गया कि ठीक है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं जो चाहता हूं वो अवेलेबल है। एंड ही टोल्ड मी दिस, प्रत्युष, अगर तुम बिलीव कर रहे हो कि जो तुम चाहते हो वो फिजिकल दिखाई नहीं दे रहा, वो एक झूठ की तरह लग रहा है, देन इट कैन बी अ फिजिकल लाई बट इट इज अ स्पिरिचुअल ट्रूथ। जो तुम चाहते हो वो अवेलेबल है। और मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बोलता हूं, अगर तुम ये नहीं मानते कि ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं जहां पर हम जो चाहते हैं वो अवेलेबल है, देन सिंपली आप कभी उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन का पहला रूल ही यही है कि आप ट्रूली बिलीव करो कि जो मैं चाहता हूं, चाहती हूं, वो ऑलरेडी अवेलेबल है इन द क्वांटम फील्ड। इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन मैनिफेस्ट इट। दैट्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नाउ इसके बाद आता है आपका 4D वर्ल्ड। अब एक बात समझिएगा, यहां पे सब कुछ एनर्जी है, यहां पे सब कुछ मेंटल है और यहां पे सब कुछ मैटर है, याद रखिएगा। नाउ अब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप 4D वर्ल्ड जो है उसे अगर देखें तो ये एक ब्रिज है आपके 5D वर्ल्ड और आपके 3D वर्ल्ड के बीच में। जो आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना वो 3D में, ओके। बट अगर आप 3D के अंदर हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, चीजें बहुत धीरे मूव करती है। इधर चीजें बहुत धीरे मूव करेगी बिकॉज रिजल्ट यहां से क्रिएट नहीं हो रहे, रिजल्ट क्रिएट हो रहे हैं आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। सो व्हेन यू ऑपरेट फ्रॉम दिस डायमेंशन, यू मैनिफेस्ट फास्टर, ना कि हार्ड वर्क करके, टेक्निक्स को 1000 बार करके। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो 4D मेंटल वर्ल्ड है ये एक ब्रिज है एनर्जी और मैटर के बीच में। आपके थॉट्स, आपके इमोशन, आपकी इमेजिनेशन, ये एक ब्रिज है जिससे आप एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते हैं, ओके। सो आपको सबसे ज्यादा जो काम करना है वो यहीं पे करना है, आपके माइंड के ऊपर, क्योंकि 90% काम यहीं पे हो रहा है। ये वर्ल्ड तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको बस इससे कनेक्ट होना है। यू डू मेडिटेशन, यू कनेक्ट विद गॉड, नाम जप के थ्रू या कैसे भी, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद इट। जस्ट आपको बिलीव करना है कि आप कनेक्टेड है। दिस वर्ल्ड 90% काम आपको यहां पे करना है। क्या काम करना है उसको आगे समझेंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू स्पेशल फ्रेमवर्क, इधर क्या करना है, इधर क्या करना है, इधर क्या करना है, आगे हम उससे बात करने वाले हैं। बट अभी इस बात को समझ जाइए कि दिस इज द वर्ल्ड वेयर यू नीड टू डू ऑल द वर्क, ओके। When you do work here, 90% of work mentally आपको अंदर करना है। आपको बाहर किसी को चेंज नहीं करना है, लोगों को कन्विंस नहीं करना है, स्ट्रगल नहीं करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू डू योर वर्क हियर। जैसे ही आप यहां पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो यूनिवर्स जो हमारा है वो काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, यानी कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक की फ्रीक्वेंसी पर, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं आपको, व्हाट वी नीड टू डू कि हमें अपनी मेंटल फ्रीक्वेंसी को, जो हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जा रही है, हमें उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है जो भी आउटकम हम चाहते हैं इस क्वांटम फील्ड से। जैसे हमारी एनर्जी, मेंटल एनर्जी मैच करती है इस क्वांटम फील्ड की एनर्जी से, ये चीज एनर्जी से होते हुए मैटर में बदल जाती है। बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ सम स्पेशल थिंग्स इन मेंटल वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड, जो आगे मैं आपको 3 स्टेप्स में बताने वाला हूं, जिसे मैं कहता हूं रीसेट, एक्टिवेट एंड रेडिएट।
तो चलिए अब समझते हैं उस फ्रेमवर्क को। सो हमने अभी समझा हमारे तीनों डायमेंशंस को, स्पिरिचुअल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड फिजिकल डायमेंशन। अब हम समझने वाले हैं कि कैसे आपको इन तीनों डायमेंशंस में अपने ऊपर काम करना है ताकि आप फास्टर रिजल्ट अचीव कर पाए। एंड एक मेथड जिसे मैं कहता हूं रियलिटी एक्सपांशन मेथडोलॉजी, जिसके अंदर 3 फेस हैं, रीसेट, एक्टिवेट एंड रेडिएट। वो तीनों फेसेस मैं आपके सामने अभी अनकवर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि हर फेस के अंदर आपको करना क्या है। अगर आप मेरे क्लाइंट हैं तो ये 3 फेसेस आपको हेल्प करते हैं आपकी रियलिटी मैनिफेस्ट करने में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रीसेट फेस के बारे में। ओके, नाउ रीसेट फेस क्या है? रीसेट फेस एक ऐसा फेस है जहां पे हम आपके अंदर की जितनी भी ओल्ड कोड्स हैं, जितनी भी पुरानी कैसे मेमोरीज हैं, कचरा पड़ा हुआ है, उन्हें रिमूव करते हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वो जब मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, वो गोल्स बनाते हैं, दे स्टार्ट टू डू टेक्निक्स, दे स्टार्ट टू डू अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, पर वो काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि पुराना कचरा पड़ा हुआ है। लेट मी टेल यू, अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास एक ग्लास है और उसके अंदर कीचड़ भरा हुआ है, अगर आप उस ग्लास के अंदर कितना भी मिनरल वाटर डालें, क्या होगा? उस ग्लास के अंदर हमेशा पानी गंदा ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई मैनिफेस्टेशन डोंट वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि उनके मन के अंदर अभी भी पुराने पैटर्न्स चल रहे हैं, पुरानी मेमोरीज चल रही है, पुराने इमोशन चल रहे हैं। दे आर नॉट अ न्यू पर्सन। वो अभी भी पुराने पर्सन के रूप में नई रियलिटी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक कचरा पड़ा हुआ है तब तक कोई चीज चेंज नहीं हो रही। जब तक आपके अंदर ओल्ड कोड है, आप न्यू कोड नहीं बना सकते। तो जो पहला लॉजिकल स्टेप है वो है आपके ओल्ड कोड को रिमूव करना। नाउ ओल्ड कोड क्या क्या हो सकते हैं? आपके बिलीव्स, आपकी जो भी नजरिया है दुनिया के बारे में, वो सारे ओल्ड कोड्स हैं। लेट्स से कई बार ओल्ड कोड इस तरह सुनाई देते हैं that I am not worthy of money, I am not worthy of love। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा कमाने से इंसान करप्ट हो जाता है, पैसा कमाने से इंसान स्पिरिचुअल नहीं रहता, सच्चा प्यार सबको नहीं मिलता, हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है। ऑल दिस थिंग्स बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें आपने सुनी हैं, बहुत सारी चीजें आपने मन में बैठा ली है, और शायद उनमें से कुछ चीजें आपकी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रही। अगर आप लाइफ में किसी भी रिजल्ट को अचीव करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, आपके अंदर कोई ना कोई ओल्ड कोड है जिसे चेंज करने की जरूरत है। नाउ हाउ टू डू इट, वही हम समझने वाले हैं। ओके, सो विथ ओल्ड कोड, विथ ऑल द कचरा, नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स, रेजिस्टेंस, सेल्फ डाउट, ये सब चीजें, इससे आपका माइंड जो है वो एक कचरे का कंटेनर बन चुका है। नाउ यहां पर आप कुछ भी भरने की कोशिश करेंगे तो वो चीजें नहीं जाएगी, बिकॉज जगह नहीं है। सो व्हाट यू टू डू, यू नीड टू क्लीन दिस कचरा फ्रॉम योर माइंड। जब ये कचरा एक बार क्लीन हो जाएगा, देन वी विल गो ऑन द फेस नंबर 2, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेट। नाउ जब मैं अपने क्लाइंट साथ में होता हूं तो पहले फेस के अंदर हम बहुत सारी चीजें करते हैं। वी हैव सम स्पेशल एनएलपी टेक्निक्स, स्पेशल मेडिटेशन, मेमोरी शिफ्टिंग फ्रेमवर्क, बहुत सारी चीजें हैं जो एडवांस लेवल पे हम करते हैं। लेकिन यहां पर भी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जिसे आप इमीडिएटली अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं खुद से। हाउएवर इफ यू वांट माय हेल्प, आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एंड वी कैन वर्क विथ यू टू रिमूव दिस ओल्ड कोड। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस ओल्ड कोड को रिमूव करने के लिए, और वो है मेडिटेशन। राइट? मेडिटेशन का मतलब आपको केवल 10 से 15 मिनट के लिए बैठना है साइलेंट होकर और अपने विचारों को देखना है। क्यों जरूरी है? सबसे पहली चीज आपको यह समझना है कि जब मैंने आपको बोल दिया कि आपके मन में ओल्ड कोड हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने ओल्ड कोड जितने भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है आपको मालूम पड़ गई कि ओके प्रत्युष, मैंने फाइनली अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स पता कर ली। देयर आर सम स्पेशल एक्टिविटीज दैट यू नीड टू डू टू फाइंड आउट कि आपके अंदर ओल्ड कोड कौन से चल रहे हैं। द फर्स्ट एक्टिविटी दैट यू नीड टू डू इज मेडिटेशन। सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप अपने दिन से 15 मिनट निकालें एटलीस्ट, और 15 मिनट के लिए केवल बैठ जाएं साइलेंट होकर और अपने विचारों को देखना स्टार्ट करें। केवल देखें। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना म्यूजिक सुनना है, आपको ना कोई स्पेशल गाइडेड मेडिटेशन करना है। यू जस्ट नीड टू सिट इन साइलेंस, जहां पे आप अपने आप से कनेक्ट हो पाओ। राइट नाउ हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हम खुद तो नहीं सुन पाते। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 15 मिनट्स मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, एंड मेडिटेशन के अंदर आपको केवल अपने विचारों को देखना है कि आपके विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ओके, एंड जब आप शुरू में स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन 15 मिनट का,
व्हाट विल हैपन कि आपके विचार भटकेंगे बहुत ज्यादा, आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप बैठे मेडिटेशन में, आप उठना चाहेंगे, आप पहाड़ चढ़ा लो मुझसे लेकिन मैं बैठ नहीं सकता, राइट? दिस विल हैपन विथ यू। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ यू रियली वांट टू अप्लाई द रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्योंकि जब आप बैठेंगे मेडिटेशन करने के लिए, 15 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, यू विल बिकम अवेयर अबाउट योर ओन पैटर्न्स, ऐसे पैटर्न्स जो शायद आपको पता भी नहीं थे। और कई बार ये होता ना कि आप मेडिटेशन करने बैठ भी नहीं पाते बिकॉज अपने विचारों से ही डर लग रहा है, आप देखना भी नहीं चाहते वहां पे कितना कालापन पड़ा हुआ है। बट इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट द सक्सेस दैट यू वांट, यू नीड टू स्टार्ट टू डू मेडिटेशन। दिस विल हेल्प यू हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, जो आपको आगे एक्टिवेट एंड रेडिएट फेस में भी हेल्प करेंगे। बट फर्स्ट थिंग दैट आई विल सजेस्ट यू इज टू सिट इन अ मेडिटेशन 15 मिनट्स, नो गिमिक, केवल आंखें बंद करके बैठना है और अपने विचारों को देखना है। कैसे भी बैठ सकते हो, ठीक है? सोना मत, बस बैठ के देखना विचारों को। एटलीस्ट डू दिस एक्टिविटी फॉर 30 डेज, ओके? 30 डेज। नाउ अब देखिए, दूसरी चीज जो आपको करना है अपने ओल्ड कोड को रिमूव करने के लिए, और वो है फॉरगिवनेस। मैंने कई सारे क्लाइंट से बात करी है और मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज जो उनके मन के अंदर चल रही होती है वो दो चीजें होती है। एक्चुअली 3 चीजें होती है। एक होती है शेम, एक होता है गिल्ट, और एक होता है एंगर, राइट? गुस्सा। नाउ जब आप शेम फील करते हो, गिल्ट फील करते हो, अगर आप एनर्जी का स्केल देखो, इमोशनल एनर्जी का, तो सबसे लोअर लेवल की एनर्जी से है। अगर आप शेम और गिल्ट में हो, एंगर भी बहुत लोअर लेवल पे आता है, अगर आप उस लोअर लेवल पे हो तो आप लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के प्रिंसिपल से और नेगेटिव चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। सो फर्स्ट थिंग, यू नीड टू रिमूव ऑल द पास्ट मेमोरीज जहां पर आपको अपने ऊपर गिल्ट महसूस हुआ है। इट कैन बी अराउंड मनी, इट कैन बी अराउंड रिलेशनशिप, मेमोरीज ऑफ एंगर, मेमोरीज ऑफ शेम। सो टेक अ डायरी और उसके अंदर सारे जो भी इमोशन आप डेली बेसिस पे फील करते हैं, गिल्ट हुआ, शेम हुआ, एंगर हुआ, या कोई भी सेल्फ डाउट से रिलेटेड, लिस्ट डाउन ऑल द मेमोरीज दैट यू हैव। पहले पैटर्न लिखना, फिर उसकी मेमोरीज। लेट्स से आप अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, यू आर हैविंग एन इमोशन ऑफ एंगर बिकॉज पास्ट में हो सकता है किसी ने आपको चीट किया, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में। नाउ यू आर एंग्री ऑन दैट पर्सन और आप मूव ऑन भी करना चाहते हैं, बट राइट नाउ क्योंकि वो कचरा मन में पड़ा हुआ है, नाउ यू आर नॉट एबल टू गो इनटू अ न्यू रिलेशनशिप और start a new business or take risk. So what you to do, make a list of all the emotions that you are feeling right now, guilt, shame, anger. उसके बाद में memories जितनी भी हो सकती है, around money, around health, around relationship, सब list down कर दो। और even find out करो कि ये जो memory है इसके अंदर मैं किसे blame कर रहा हूं। क्या वो कोई person है? क्या वो मेरे पेरेंट्स हैं? क्या मेरा बॉस है? क्या वो मेरा एक्स है? क्या मेरा क्लाइंट है? या फिर मैं खुद हूं? मैं किसे ब्लेम कर रहा हूं? एंड राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन, सारे लोगों के नाम लिखना है, एंड देन स्टार्ट टू फॉरगिव देम। नाउ फॉरगिव करने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं करना है, आपको कैंडल्स नहीं जलाना है, आपको चांद के नीचे खड़े होकर कोई रिचुअल नहीं करना है। जस्ट रीड देयर नेम, सी देयर नेम एंड पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट और कहिए कि मैं फॉरगिव करता हूं। नाउ आप बोलेंगे प्रत्युष मेरे लिए फॉरगिव करना आसान नहीं है। लेट्स से इफ यू आर गिल्टी, आप गिल्टी महसूस कर रहे हैं। गिल्टी महसूस करने का मतलब सिंपल सा है कि आप अपराधी महसूस कर रहे हैं और आप यूनिवर्स को पता है क्या मैसेज भेज रहे हैं सबकॉन्शियसली, कि यूनिवर्स मुझे सजा दी जाए, एंड आई होप कि आप सजा नहीं चाहते, है ना? तो आपको अपने आप को माफ करना पड़ेगा, चाहे आपसे कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो गई हो। एंड दिस इज द ओनली वे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, एंड आई होप यू आर रेडी। सो फर्स्ट थिंग इज फॉरगिवनेस, गिल्ट माफ करना है। अब गिल्ट में कई बार क्या होगा कि आप माफ नहीं कर पाओगे, बट मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछूंगा कि जब भी आपसे कोई मिस्टेक हुई है पास्ट में, उस टाइम पे जो नॉलेज था आपके पास, उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन थी, क्या आपने आपका बेस्ट नहीं किया? डेफिनेटली किया है, राइट? तो उस समय पे जो हुआ वो होना ही था, बिकॉज आपके पास वही नॉलेज था, वही इंफॉर्मेशन थी, और आप उसे जज कर रहे हैं अपने पुराने टाइम को। लेट्स से आप 12th में आ गए और आपने फर्स्ट क्लास में कुछ मिस्टेक करी, आज तक आप जज कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में मैंने क्या कर दिया, राइट? सो यू डिजर्व टू फॉरगिव योरसेल्फ। सेकंड चीज, गुस्सा किसी और के ऊपर है। हाँ, हो सकता है आपको किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया हो, लेकिन गुस्से से क्या आपको कुछ फायदा हो रहा है? उस एंगर को रखने से कुछ फायदा हो रहा है? हो सकता है वो एंगर सबकॉन्शियसली हो, आप ऊपर से बोल रहे हो कि हाँ मैंने तो फॉरगिव कर दिया, बट अंदर से पूछना कि क्या अभी भी
कुछ पोर्शन बाकी है गुस्से का, आई नीड टू फॉरगिव दैट पर्सन, बिकॉज गुस्से का मतलब सिंपल सा कहा जाता है कि आप जहर खुद पी रहे हो और सोच रहे हो कि सामने वाला मर जाए. दैट विल नॉट हैपन. सो यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर पर्सन फॉर योर बेनिफिट, ताकि आप इस कचरे को रिमूव कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें. आई होप यू गॉट इट. नाउ द सेकेंड थिंग दैट यू कैन अप्लाई टू क्लियर दिस कचरा is Ho'oponopono. Now Ho'oponopono prayer, डेफिनेटली अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं तो आपने इस प्रेयर के बारे में सुना होगा, एंड ये प्रेयर बहुत ही पावरफुल है. नाउ अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे इसको अप्लाई करना है, लेकिन अगर आपने Ho'oponopono प्रेयर के बारे में नहीं आज तक जाना है, सो लेट मी टेल यू कि Ho'oponopono प्रेयर क्या है. Ho'oponopono प्रेयर एक हवाईयन प्रेयर है जिसमें हम 4 चीजें बोलते हैं. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. बस ये 4. नाउ इसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन इसका आप ओरिजिन समझ लीजिए और क्यों इतनी पावरफुल है. डॉक्टर यूलेन करके एक बहुत ही पावरफुल पर्सन रहे हैं जिन्हें Ho'oponopono का, मॉडर्न Ho'oponopono का फादर भी कहा जाता है. सो एक बार की बात है, हवाई में एक हॉस्पिटल था जहां पे साइको क्रिमिनल्स रहते थे. ऐसे क्रिमिनल्स जो मजबूरी में मर्डर नहीं किया, मजबूरी में कुछ किसी को नुकसान नहीं किया, बल्कि मजे में किया, ऐसे लोग थे उस जेल के अंदर. सो वहां पे कोई भी पर्सन उन्हें ट्रीट करने के लिए जाने के लिए रेडी नहीं था, कोई भी डॉक्टर नहीं. तब वहां पे हॉस्पिटल ने अप्रोच किया डॉक्टर यूलेन को. डॉक्टर यूलेन जब वहां पे गए, उन्होंने कहा कि मैं नॉर्मल डॉक्टर नहीं हूं, मेरे थोड़े तरीके अलग हैं. उन्होंने बोला जो करना है करो, बस आप इनको ठीक करने के ऊपर काम करो, आप यहां पर पोजिशन ले लो ये वाली. डॉक्टर यूलेन ने वो पोजिशन ली और पता है क्या हुआ, उन्होंने उन जो क्रिमिनल्स थे उनको बिल्कुल किसी से मिले भी नहीं वो, और सारों को ठीक कर दिया. और लाइक आफ्टर 1 ईयर उस जेल को बंद करना पड़ा. बट कैसे किया उन्होंने ये, बिना मिले उन साइको क्रिमिनल्स की नेगेटिविटी को कैसे खत्म किया? यही Ho'oponopono प्रेयर की पावर है. सो उन्होंने क्या किया, जब वो उस जेल में गए तब उन्होंने उन साइको क्रिमिनल्स की जो फाइल्स थी वो बुलाई. वो हर दिन जेल में आते और उस फाइल को उठाते और उस फाइल के अंदर पढ़ते कि हर क्रिमिनल ने क्या किया है. राइट, किसी ने रेप किया है, किसी ने मर्डर किया है, बहुत बुरी बुरी चीजें करी है. वो उसको पढ़ते और उनके मन के अंदर नेगेटिव भावनाएं आने लग जाती. कि आपके अंदर नहीं आएगी, अगर आप किसी के बारे में पढ़ेंगे इस तरीके से उसने इतने घटिया काम करे, उनके अंदर ये फीलिंग आती. और उस पर्सन पे गुस्सा करने की जगह, ब्लेम करने की जगह, उन्होंने Ho'oponopono प्रेयर करना स्टार्ट करी. बस वहीं बैठे हुए अपने इमोशंस को जीरो किया. जैसे ही वो प्रेयर करते, इमोशन जीरो होते, वो अगली प्रेयर पे आगे बढ़ते, अगले दिन फिर आते, फिर पढ़ते. इस तरीके से उन्होंने दूर से बैठे बैठे ही, बिना मिले किसी पेशेंट से, उन्हें ठीक कर दिया. एंड दिस प्रेयर कैन चेंज योर कोड, जो ओल्ड कोड्स पड़े हुए हैं. नाउ लेट मी टेल यू कि कैसे यूज करना है. सो अब जैसे मैंने आपको बताया, आप ये प्रेयर याद रखेंगे. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. इनका मतलब क्या है, कैसे करना है, आप समझते हैं. तो स्टेप नंबर 1 Ho'oponopono में यह है कि आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, आपके साथ हो रही है, या कहीं आप देख रहे हैं जो नेगेटिव आप बोल सकते हैं, या जिससे एक बुरी भावना आ रही है, आपको पहले 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि ये प्रॉब्लम जो भी क्रिएट हुई है, इसमें शायद कोई ना कोई मेरी ही एनर्जी है जो इसे क्रिएट कर रही है. ओके, तो आपको ब्लेम करने का, कंप्लेन करने का, गुस्सा करने का कोई भी यहां पे फायदा नहीं होगा, बिकॉज आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैंने क्रिएट किया है. क्लियर? अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, आपने क्रिएट किया है, बिकॉज आप ही यूनिवर्स हो. आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हो या देख रहे हो या सुन रहे हो, वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके अंदर है, इसलिए आपको दिखाई दे रही है. ये Ho'oponopono का सबसे पहला प्रिंसिपल है. सो वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट्स द स्टेप नंबर 1. अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है, मैं उसमें कौन से इमोशन महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं. एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपकी लाइफ में मनी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मनी को लेकर कौन से इमोशन महसूस कर रहे हैं. यू नीड टू सिट डाउन एंड आइडेंटिफाई दैट इमोशन. क्या वो इमोशन लैक का है? क्या वो इमोशन फियर का है? क्या वो इमोशन गिल्ट का है, शेम का है? किस चीज का, क्या एंगर है? तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द इमोशन. ओके, तो सेकंड स्टेप कंप्लीट हुई. नाउ
थर्ड स्टेप है आपकी इस प्रेयर को रिपीट करना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी ये जो पूरा प्रेयर है इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इस प्रेयर के अंदर है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी आप क्यों बोल रहे हैं? आई एम सॉरी यानी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो आप उस इमोशन को देखते हैं, उस सिचुएशन को देखते हैं, अपने मन में लेके आते हैं एंड देन आप कहते हैं आई एम सॉरी कि इस सिचुएशन को क्रिएट करने में और इस इमोशन को क्रिएट करने में मैंने जो भी योगदान दिया है, मैंने जो भी एनर्जी इन्वेस्ट करी है, आई एम सॉरी उस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। आई एम सॉरी ना। उसके बाद आप कहते हैं प्लीज फॉरगिव मी। देन आप अपने ईगो से डिटैच हो रहे हैं, आप फॉरगिवनेस मांग रहे हैं यूनिवर्स से, खुद को फॉरगिव कर रहे हैं यहां पे। सो आप बोलते हैं कि ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई, जो कचरा मेरे अंदर था वो कहां से आया, अनजाने में आया, वो एनर्जी कैसे क्रिएट हुई मुझे नहीं पता, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और उसके लिए मैं आई एम सॉरी बोलता हूं एंड प्लीज मुझे माफ किया जाए उस एनर्जी को कैरी करने के लिए, उस इमोशन को बार 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 अपने आप से अटैच करने के लिए, उसे पकड़ के रखने के लिए, गुस्से को पकड़ के रखने के लिए, शेम को पकड़ के रखने के लिए, गिल्ट को पकड़ के रखने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स, तुम्हारा अबंडेंस ना देखने के लिए। सेकेंड। नाउ थर्ड है थैंक यू। नाउ आप थैंक यू कहते हैं यूनिवर्स को, आप अपना ध्यान शिफ्ट करते हैं उन चीजों पे जो एक्चुअली अच्छी चल रही है लाइफ में। लेट्स से आप मनी को लेके एंगर में थे, आप मनी को लेके शेम में थे, आपने सॉरी बोला, आपने फॉरगिव किया एंड नाउ यू नीड टू से थैंक यू टू मनी, राइट? यूनिवर्स को, मनी को यू से थैंक यू सो मच उन सारे अबंडेंस के लिए जो मुझे मिले हैं, थैंक यू सो मच उस सारी मनी के लिए जो मुझे आज तक मिली है, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में फिर से बैलेंस लाने के लिए, थैंक यू सो मच। जो भी चीजें आपको अपना ध्यान शिफ्ट करना है ग्रेटिट्यूड के ऊपर एंड देन आई लव यू। आपको एक अनकंडीशनल एनर्जी भेजना है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी भेजना है पूरे यूनिवर्स को, खुद को, एंड से आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई सेंड ब्यूटिफुल लव एनर्जी टू एवरीथिंग, राइट, टू माई फ्यूचर। और आप फिर इस प्रेयर को 108 बार रिपीट करते हो या फिर तब तक जब तक कि आपके जो इमोशन है, लेट्स से आपने जो इमोशन आइडेंटिफाई किया वो जीरो ना हो जाए। तो आप बैठते हो, आप कहते हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको आप 108 बार रिपीट करते हो ताकि आपके इमोशन जो भी है वो जीरो हो जाए। अगर आप 108 बार से पहले हो जाते हैं वंडरफुल, 108 बार से ज्यादा लगता है वो भी करिएगा। गोल ये है कि होपोनोपोनो प्रेयर से हम इमोशन को जीरो करेंगे ना। होपोनोपोनो जो प्रेयर है वो एक प्रेयर नहीं है केवल, वो एक क्लीनिंग है, झाड़ू है, झाड़ू जो आपके मन से कचरा निकालती है, राइट? एंड होपोनोपोनो प्रेयर का एक सिंपल सा फंडा है कि आपको फिर से अपने इमोशन को क्या करना है, जीरो। ये कोड जो पड़ा हुआ है माइंड के अंदर, इसको आपको क्या करना है, जीरो, यानी कि आपको इसको क्लीन करना है। ओके, सो व्हेन यू डू दिस होपोनोपोनो प्रेयर, आप इसे क्लीन करते हैं ना। होपोनोपोनो और डिटेल में भी हम बात करेंगे। आई विल क्रिएट वन वीडियो जहां पर हम होपोनोपोनो के पूरे साइंस के बारे में बात करेंगे। एंड एक बुक है जिसका नाम है जीरो लिमिट्स। आई हाईली रिकमेंड कि आप उस बुक को पढ़ें और समझें कि होपोनोपोनो कैसे काम करती है, बिकॉज लाइक इन आवर कम्युनिटी a lot of people got crazy results because of this ho'oponopono prayer, right? So अभी के लिए ये आपके लिए काफी है, आप समझें। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं और वो है EFT। EFT एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं डेली बेसिस के ऊपर यूज करता हूं। दिस टेक्निक हैज इस टेक्निक ने मुझे हेल्प करा है मेरे बिजनेस को 2 गुना से 3 गुना बढ़ाने में, राइट? सो अंडरस्टैंड व्हाट इज EFT। अब स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। EFT का मतलब है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। अब ये टेक्निक जो है ये बेस्ड है टैपिंग के ऊपर। सो इस टेक्निक का बेस ये है कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और जब उन मेरिडियन पॉइंट्स को हम टैप करते हैं, हम हमारे नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजते हैं कि अभी हम सेफ हैं। अधिकतर बार क्या होता है, हमारी पास्ट में जो भी हुआ है, हमें जो भी चोट पहुंची है मनी के साथ में, रिलेशनशिप के साथ में, जो भी ओल्ड प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में आई है, पेरेंट्स से, दोस्तों से, हार्ट ब्रेक से, मनी लॉस से, वो सब कुछ हमारे नर्वस सिस्टम ने महसूस किया है। और अब हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है कि जब हम नेक्स्ट लेवल के सक्सेस पे जाने की कोशिश करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम को बोलता है कि रुक जा, इसके आगे तुझे चोट पहुंच सकती है, तो रुक जा। एंड दैट्स व्हाई वी गेट स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग,
क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम सेफ नहीं फील कर रहा. बट विद द हेल्प ऑफ EFT वी कैन काम डाउन आवर नर्वस सिस्टम एंड प्रिपेयर आवर बॉडी टू रिसीव व्हाट वी वांट. ओके, सो EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, टोटल इसके अंदर हम 9 पॉइंट्स है, मेरिडियन पॉइंट्स, जहां पर हम टैप करते हैं और अपने अंदर के नेगेटिविटी को रिलीज करके पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग करते हैं. कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं. तो सबसे पहले EFT के अंदर आपको एक चीज करना है और वो ये है कि जिस भी लाइफ के गोल के बारे में या लाइफ की सिचुएशन के बारे में आप कुछ नेगेटिव बातें महसूस कर रहे हो, कोई फियर है, वरी है, एंजाइटी है, कुछ भी चीज अराउंड मनी, अराउंड रिलेशनशिप, अराउंड एनीथिंग, आप जनरल नेगेटिव फील कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, एरिया आइडेंटिफाई हो गया, फिर आपको लिखना है कि मुझे इस एरिया के अराउंड कौन कौन से फियर्स हैं, इस एरिया के अराउंड मुझे कौन कौन सी चिंताएं हैं, इस एरिया के अराउंड मेरे कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए, आप मनी को लेकर चिंता में, तो राइट डाउन कि मनी को लेकर चिंता एक्चुअली क्या हो रही, क्या फियर है कि मनी खत्म हो गई तो क्या होगा. लेट्स से आप बिजनेस में आप मनी चार्ज नहीं कर पा रहे, यू आर फीलिंग बैड व्हेन यू चार्ज मनी. मे बी आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जा रहा है मनी को लेकर, मे बी आप मनी की लैक पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि मेरे अकाउंट में मनी नहीं है. ऑल द फियर्स, ऑल द थिंग्स जो मन में चल रही है, आपको उनको लिस्ट डाउन कर देना है. ओके, एटलीस्ट 9 तो आपको लिखना है यहां पे. ठीक है, 9 फियर्स आप लिस्ट डाउन कर दीजिएगा. नाउ सेकेंड स्टेप में आपको कहूंगा कि आप जो भी फियर्स हैं इनके अपोजिट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखें. जैसे आई फील लैक ऑफ मनी, यू कैन आई सी कि मनी मेरी लाइफ में अबंडेंटली आ रही है. आई फियर मनी कि मनी मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी. देन आई ट्रस्ट मनी फुल्ली. तो आपको जो भी फियर है उसके अपोजिट सेंटेंस भी एक दूसरे पेज पे लिखना है. 9 दोनों तरफ होना चाहिए एटलीस्ट. नाउ स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 ये है कि टोटल आपकी बॉडी के अंदर जो मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 9. तो पहला पॉइंट स्टार्ट होता है आपके कराटे चॉप से. आप जब कराटे चॉप के मारते हैं तो यहां पे कराटे चॉप होता है. सो यू विल स्टार्ट हियर, ये कराटे चॉप है 1. सेकेंड आपके सर के ऊपर, ओके. थर्ड आपके आईब्रोज के ऊपर. फोर्थ आपके आईब्रोज के साइड में. फिफ्थ आपके आईब्रोज के नीचे. 6 आपकी नाक के नीचे. 7 आपके चिन पे. 8 आपके कॉलर बोन पर. और 9 आपके दोनों हाथों के नीचे. अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है. आप कहीं भी गूगल पे जाके सर्च कर लेना EFT पॉइंट्स, आपको मिल जाएंगे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज वेरी सिंपल. सबसे पहले जो फियर्स आपने लिखे हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो फियर्स ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं उनके ऊपर गोला लगा लेना कि 2 फियर्स 3 फियर्स बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं. ठीक है, देन हम अगली स्टेप पे जाएंगे. नाउ आई थिंक दिस इज स्टेप नंबर 4. अब स्टेप नंबर 4 के अंदर आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. यानी कि जो भी सबसे ज्यादा फियरफुल चीजें मन में चल रही है उनके साथ एक स्टेटमेंट बनाना है. और स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. इवन दो आई फील फियर एंजाइटी अराउंड मनी. ओके, तो इवन दो कॉमन रहेगा. आई फील, फिर जो भी आपका डर है आपको वो लिखना है. और फिर आपको बोलना है आई कंप्लीटली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ एज इट इज. सो लेट्स से अगर आप मनी के बारे में, इवन दो आई फील anxiety around money, fear around money, I completely accept and love myself. Even though I don't feel loved, I feel unseen in my relationship, I completely accept and love myself. Even though I overthink, I take a lot of stress, मैं अपने आप को completely accept करता हूं और प्यार करता हूं या प्यार करती हूं. राइट, आपको इस तरीके से एक सेंटेंस फॉर्म करना है. नाउ इसके बाद में सारे फियर्स जो हैं उसकी लिस्ट अपने सामने रखिएगा और मेरे साथ में मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं. आपको उस तरीके से अपने बॉडी पॉइंट्स के ऊपर टैप करना है और इन सारी चीजों को रिपीट करना है. तो अब आपके पास में एक सेंटेंस भी प्रिपेयर हो चुका है. अब स्टेप नंबर 5 है एक्चुअल टैपिंग करना. अब एक्चुअल टैपिंग इन पॉइंट्स पे कैसे करना है वो समझते हैं. तो सबसे पहले आपको इस जगह पे टैप करना है. तो जो सेंटेंस हमने 4th स्टेप में बनाया, आपको टैप करना है कराटे चॉप पर और उस सेंटेंस को 3 बार रिपीट करना है. एग्जाम्पल के लिए, इवन दो आई फील एंजाइटी एंड स्ट्रेस अराउंड मनी, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ. इवन दो I feel fear and anxiety around money, I completely accept and love myself. Even though I feel lack of money, I feel कि मनी मेरे पास कभी नहीं आएगी, मुझे मनी की चिंता सताती है, मैं अपने आप को फिर भी एक्सेप्ट करता हूं और प्यार करता हूं. तो 3 बार आपको यहां पर टैप करना है.
देन जो भी फियर्स लिखे हुए हैं आपको टैप करना है अपने सर के ऊपर और उन फियर्स को रिपीट करना है और कहना है रिलीज, कि ऑल द फियर अराउंड मनी रिलीज, मनी के बारे में चिंता करना रिलीज, अबंडेंस एनर्जी में ना रह पाना रिलीज, ये डेप्थ देखकर मेरे मन में जो फियर हो रहा है रिलीज। इस तरीके से जो सारे फियर लिखे हुए हैं आपको सारे पॉइंट्स के ऊपर टैप करना है, कॉलर बोन पर, हाथ के नीचे, 1 राउंड, देन टेक अ डीप ब्रीथ एंड एक्सेल। अब सेकेंड राउंड होगा। जो पॉजिटिव वाला पेज बनाया था आपको अब पॉजिटिव टैपिंग करना है सेम समय पे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दिस, कि आप अब कार्ड जॉब पे नहीं करेंगे बट यू विल स्टार्ट हियर और आप बोलोगे आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी मेरे पास आसानी से आती है। आई लव मनी एंड मनी लव्स मी, मुझे मनी को रिसीव करने की फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। मनी मेरे पास हर समय, हर सेकेंड, हर घंटे आ रही है और मैं उसे ओपन हूं रिसीव करने के लिए। एंड देन यू विल टैप, यू विल से ऑल द पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव सेंटेंसेस आप टैप करेंगे हियर एंड हियर, 1 राउंड। एंड आप देखेंगे मैजिकली आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। वन मोर थिंग दैट यू कैन डू, कि जब आप EFT करें उसके पहले जो भी इमोशन आप महसूस कर रहे हैं उसे लिख लें कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। 1 से लेकर 10 की स्केल पे देखें कि फियर कितना है। और जब आप एक बार नेगेटिव वर्ड्स के साथ टैपिंग करें, फिर पॉजिटिव वर्ड्स के साथ टैपिंग करें एंड देन फिर देखें कि उस इमोशन की इंटेंसिटी कितनी है। वो कम हो गई होगी, आई एम श्योर। अगर वो 10 है तो वो 6, 7 या इवन 0 हो चुकी होगी। बट चीज ये है कि आप इस EFT प्रैक्टिस को 2-3 बार रिपीट करेंगे तो जो इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगी एंड यू विल फील बेटर। और याद रखिए हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो हमारी वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है, राइट। सो द थर्ड पॉइंट वॉज EFT। ये चीजें आप कर सकते हैं अपने ओल्ड कोड को रिमूव करने के लिए। जैसे ही आपका ओल्ड कोड रिमूव होगा देन वी विल गो ऑन द स्टेप नंबर 2, फेज नंबर 2, दैट इज एक्टिवेट। तो चलिए अब एक्टिवेट को समझते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं फेज नंबर 2 और जो है एक्टिवेट। तो देखिए हमने फेज नंबर 1 में जो था रीसेट, वहां पे हमने समझा मेडिटेशन के थ्रू, होपोनोपोनो के थ्रू, EFT के थ्रू कैसे माइंड को क्लियर करना है, पुराने कचरे को बाहर निकालना है। अब पुराना कचरा बाहर निकल रहा है तो वहां पे स्पेस क्रिएट होगी। जो स्पेस क्रिएट हो रही है पुराना कोड निकलने से, वहां पे हमें न्यू कोड इंस्टॉल करना है। यानी बेसिकली अपनी डिजायर्स की फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। और याद रखिए हमारी डिजायर्स मैनिफेस्ट सबकॉन्शियसली होती है बिकॉज हमारे 90% थॉट्स सबकॉन्शियस है। सो वी नीड टू इंस्टॉल अ न्यू कोड इनसाइड अवर माइंड, जो हम करते हैं फेज नंबर 2 पे। सो फेज नंबर 1 में आपने जो भी सीखा मेडिटेशन, EFT, होपोनोपोनो, मेगा रूटीन एटलीस्ट 15 से 20 मिनट निकाले डेली। और इन तीनों चीजों को एक साथ आप कर सकते हैं, एक रूटीन बना लें। इससे आपके माइंड के अंदर सारा कचरा निकलता रहेगा। एंड याद रखिए हमारा माइंड हर समय इंफॉर्मेशन डाल रहा है अंदर, तो वी नीड टू डू दिस एवरी सिंगल डे। ओके, जो फेज 1 है वो सारी एक्टिविटी। नाउ फेज नंबर 2 के अंदर जो एक्टिवेट करना है, न्यू कोड डालना है, उसके लिए भी 3 स्टेप्स हैं, 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, वी यूज मल्टीपल थिंग्स डिपेंडिंग कि क्लाइंट कैसे हैं, क्लाइंट को किस चीज जरूरत है। सो आई सजेस्ट अकॉर्डिंगली। बट यहां पे इट्स अ जनरल वीडियो, सो आई विल टेल यू थिंग्स जो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सबसे पहली चीज जो आपको करना है वो है क्लैरिटी। तो अगर आपके माइंड में स्पेस क्रिएट है, वैक्यूम क्रिएट है, न्यू कोड वहां पे इंस्टॉल करना है, तो वो न्यू कोड क्या होगा, यू टू डिसाइड दिस वेरी क्लियर। आपको बताना है कि आप क्या चाहते हैं। एंड हाँ, इट इज नॉट इनफ टू से कि यार प्रत्युष आई वांट मोर मनी, प्रत्युष आई वांट लव, प्रत्युष आई वांट टू बी हैप्पी। ये बहुत ही वेग विशेस है। यूनिवर्स आपको 10 रुपए का नोट दे देगा, फिर आप बोलोगे इतनी नहीं और चाहिए थी। सो यूनिवर्स को गैस वर्क मत करने दो, क्लियर हो जाओ कि आप क्या चाहते हो। बिकॉज अगर आपको नहीं पता होगा तो यूनिवर्स को नहीं पता होगा, क्योंकि आप ही यूनिवर्स हो। सो बी क्लियर ऑन व्हाट डू यू वांट। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्लियर तो हो जाएं कि लेट्स से यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, तो बिजनेस कितना ग्रो करना है, 2x करना है, 3x करना है, नंबर्स आपको पता होना चाहिए। क्यों बिजनेस ग्रो करना है, ओके, कहां ऑफिस ओपन करोगे, कितने टीम मेंबर हायर करोगे, लाइफ में क्या चेंज होगा। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि क्या करना है। बस बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, इससे नहीं होगा, कितना प्रॉफिट, ओके। एंड उसके बाद में आपको यह भी डिसाइड करना है कि लेट्स से अगर आप जॉब कर रहे हैं, यू कैन डिसाइड कि कैसी जॉब होगी, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आपकी किस तरह के कलीग्स होंगे। डिसाइड एवरी सिंगल थिंग। बहुत ज्यादा एकदम डिटेल में मत चले जाना कि इस कंपनी में यही पोजीशन चाहिए और यही सैलरी चाहिए। थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, राइट।
थोड़ा डिसाइड करो, थोड़ा स्पेस छोड़ो, थोड़ा यूनिवर्स को डिसाइड करने दो, बिकॉज आप ज्यादा शर्त लगा देते हो तो आपका माइंड रिजिड हो जाता है एंड अपॉर्चुनिटीज आप देख नहीं पाते। सो डिसाइड करो किस तरह की जॉब चाहते हो, पार्टनर चाहते हो तो उसमें क्या क्वालिटीज होगी, ये सब डिसाइड करो। यहां पे एक बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, वो ये कि कई बार जब मैं 1-to-1 कॉल पे होता हूं एंड मैं पूछता हूं कि आप क्या चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट, एंड लोग 15 मिनट तक वो बातें करते हैं जो वो नहीं चाहते। जैसे प्रत्युष आई डोंट वांट टू बी अलोन, प्रत्युष आई डोंट वांट डेप्ट, मुझे डेप्ट नहीं चाहिए, मुझे अकेला नहीं रहना, मुझे इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की जॉब नहीं चाहिए। दे कीप टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, दे कीप टॉकिंग कि वो कहां से भागना चाहते हैं। एंड याद रखिए, यूनिवर्स आपके फोकस पे काम करता है। आप जहां पे फोकस लगाते हैं वहां पे एनर्जी का फ्लो होता है, जहां पे एनर्जी का फ्लो होता है वहां पे अट्रैक्शन होता है। सो योर फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो फोकस लगाना है उन चीजों पे जो आप चाहते हो, ना कि उन चीजों पे जो आप नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी चीज है। आपको लगेगा प्रत्युष ओके आई गॉट इट, बट बी वेरी क्लियर कि आप फोकस कहां लगा रहे हो। अपना जो गोल है उसको आपको पॉजिटिव में स्टेट करना है, ना ही कहीं से भागने के लिए। ओके, सो ऑलवेज थिंक अबाउट डेप्थ के बारे में नहीं, हाउ मच मनी डू यू वांट टू मेक, बीमारी के बारे में नहीं, आप हेल्दी किस तरीके से फील करना चाहते हो, अकेलेपन के बारे में नहीं, आप कैसा प्यार महसूस करना चाहते हो। ओके, सो यू नीड टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट। क्लैरिटी के अंदर दूसरी चीज है, लेट मी टेल यू, दो चीजें हैं, WW। ओके, व्हाट एंड व्हाई। तो पहली चीज हुई व्हाट एंड व्हाई। व्हाई क्या है? व्हाई मतलब कि ये जो गोल चाहते हो ये क्यों चाहते हो, अगर ये गोल अचीव हो जाएगा तो उसके पीछे क्या इमोशंस है। ओके, अगर ये गोल कंप्लीट हो गया तो तुम क्या महसूस करोगे, कौन सी फीलिंग्स होगी। एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर व्हाई। इंडियन क्रिकेट टीम ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता। उनके भी कोचेस होते हैं, तो उनके कोच उनके पास गए वर्ल्ड कप जीतने के पहले और उन्होंने पूछा टीम से कि वर्ल्ड कप जीतना क्यों है। और किसी ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने से नंबर 1 टीम बन जाएंगे, वर्ल्ड कप के बारे में बहुत सारी बात करी। एक पर्सन ने कहा कि नहीं, सचिन तेंदुलकर के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना है। एंड वहां से इमोशन क्रिएट हुआ, वहां से टीम जीती। एंड आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज योर इमोशन? क्या हो जाएगा अगर वो गोल अचीव हो गया जो तुम चाहते हो, बिजनेस डबल हो गया, वो जॉब मिल गई, यू आर इन दैट रिलेशनशिप, व्हाट विल यू फील, व्हाट इज योर इमोशन, राइट। एंड अगर आपका कोई भी आपको क्लियर नहीं है वाई, कि यार आई एम नॉट फीलिंग दैट वाई, कनेक्ट इट विथ योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर वैल्यूज, योर फ्रीडम। सो कॉन्शियसली डिसाइड करो क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। WW, यहां पे आपको दो चीजें अवॉइड करना है। एक है H यानी कि हाउ, ये कैसे होने वाला है। जैसे आप ये क्लैरिटी लेके आओगे, आपके मन में पहले ही आ जाएगा ओ प्रत्युष दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, या ये कैसे होगा। आप हाउ पूछ रहे हो, हाउ आपका काम नहीं है, हाउ यूनिवर्स का काम है। आपको केवल अभी सोचना है कि मैं क्या चाहता हूं, बिकॉज ये रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है 5D के अंदर। व्हेन यू जस्ट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट इट, देन यूनिवर्स विल अरेंज दैट स्क्रिप्ट, दैट स्टोरी, जहां से आप अपने गोल्स को अचीव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जॉबलेस था, आज से कई सालों पहले की बात है, वाज जॉबलेस फॉर 2 years, राइट, नॉट 2 months, नॉट 3 months, नॉट 6 months, बट फॉर 2 years आई वाज जॉबलेस, आई वाज फ्रस्ट्रेटेड। मैं लोगों को देख रहा था कि वो सेटल हो रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, और मैं अपने आप से पूछता था कि बस तेरी लाइफ इतनी है क्या प्रत्युष, राइट। आप में से कितने लोगों ने अपने ऊपर डाउट किया है? मैंने किया अपने ऊपर। सो एट दैट मोमेंट मुझे नहीं पता था कि मैं जो जॉब चाहता हूं वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिकॉज आई वॉज डूइंग अ जॉब बिफोर। जब मैं जॉबलेस हुआ उसके पहले मैं 1 साल जॉब करता था एक फैक्ट्री के अंदर। आई वॉज अ शिफ्ट ऑफिसर, शिफ्ट इंजीनियर, बट देन आई डोंट लाइक दैट जॉब। उसके बाद 2 सालों तक आई वॉज जॉबलेस एंड आई वॉज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ जॉब जो पुरानी फील्ड में ना हो, बल्कि एक वाइट कॉलर जॉब हो, जहां पर मैं बड़े शहर में हूं, आई एम डूइंग मार्केटिंग जॉब, आई एम डूइंग, राइट। तो मैंने ये नहीं पूछा कैसे होगा, मैंने सोचा कि बस ये होगा। एंड गेट्स व्हाट, आई गॉट दैट जॉब विद इन 3 months जब मैंने डिसाइड किया। एंड यूनिवर्स अरेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, राइट। जब भी आप डिसाइड करते हो कि आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, और उस पर ट्रूली बिलीव करते हो, देन यूनिवर्स आपकी लाइफ में ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स अरेंज करता है। यानी कि आपकी लाइफ में लोग आएंगे, चीजें ऐसी होगी कि आप उस गोल तक पहुंच जाओगे। जब मेरे पास जॉब नहीं थी, मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू के अंदर जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या तुम ज़ोडिएक में, साइंस में बिलीव करते हो, तुम्हारा राशि क्या है। मैंने कहा
व्हाई ही इज आस्किंग मी दिस थिंग्स, मतलब। एंड बाद में मुझे पता चला कि मेरा बर्थडे 22 जुलाई, उनका बर्थडे भी 22 जुलाई। इट वॉज अ कनेक्शन फ्रॉम द यूनिवर्स, जहां से मैं उस ड्रीम जॉब में लैंड हुआ। सो यस, यूनिवर्स विल अरेंज थिंग्स फॉर यू। डोंट थिंक अबाउट हाउ एंड व्हेन। हाउ एंड व्हेन ये दो सवाल नहीं पूछना है, ओनली व्हाट एंड व्हाई। क्लियर है? नाउ इसमें आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप यहां पे एक और चीज कर सकते हैं, इसको मैं बोलता हूं BDH। ओके, BDH का मतलब है बी डू हैव। इस तरीके से सोचिए कि अगले 1 साल के बाद आप क्या बनना चाहते हैं, लाइक क्या बीइंग होगा आपका, आप क्या बनना चाहते हैं, डू आप क्या करना चाहते हैं उस समय पे, और आपके पास में क्या होगा। आस्क योर सेल्फ दिस 3 क्वेश्चन, बी डू हैव, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरे पास क्या होगा, और मैं क्या करना चाहता हूं, राइट। सो यू कैन बी क्लियर ऑन वॉट एवर यू वॉन्ट। नाउ इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी इमेजिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में, राइट। नेविल गोडार्ड कहते हैं योर इमेजिनेशन इज गॉड। अब यहां पर मैं विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन दोनों सेम चीज है। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि इमेजिनेशन का मतलब ये होता है, विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है, सेम है दोनों, ठीक है। सो राइट नाउ विजुअलाइजेशन इज योर सुपर पावर। जैसे मैंने कहा, नेविल गोडार्ड कहते हैं इमेजिनेशन इज गॉड, इमेजिनेशन ही भगवान है। जो भी आप इमेजिन करते हो वो आपकी लाइफ बन जाती है। एंड ये मत सोचना कि जब मैं इमेजिनेशन बोल रहा हूं उस समय की बात कर रहा हूं जब आप 10 मिनट बैठे आंखें बंद करके। अगर आप देखें, आप सुबह से लेके शाम तक, रात तक सोने जा रहे हो, इवन सपनों के अंदर भी पिक्चर्स देखते हो माइंड में, यस और नो। सो एवरी सिंगल सेकेंड यू आर डूइंग अ विजुअलाइजेशन। सो वो आपकी लाइफ क्रिएट कर रहा है। इफ यू मास्टर दिस वन थिंग, राइट, यू विल चेंज योर लाइफ। दैट इज विजुअलाइजेशन। सारे बड़े एथलीट्स, एक्टर्स हर दिन विजुअलाइज करते हैं। सो आई वांट टू टेल यू कि विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट यू कैन डू टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्ड रियलिटी। चाहे वो बिजनेस में ग्रोथ हो, मनी का फ्लो अबंडेंस में हो, रिलेशनशिप हो, नई जॉब हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, इफ यू मास्टर दिस वन थिंग, गेम चेंज। सो राइट नाउ आपका सवाल होगा, प्रत्युष ओके विजुअलाइज करना क्या है, ये समझाइए। ओके, सो विजुअलाइज करने के लिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा, और वो है नंबर 1, एंड सीन। ओके, आपको क्या विजुअलाइज करना है, वो है एंड सीन। यानी कि आपका जो भी गोल आपने क्लैरिटी लिखी हुई है, अगर वो गोल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपकी लाइफ कैसे दिखाई देगी, उसके 5 दिन बाद, उसके 1 हफ्ते बाद, उसके 1 महीने बाद आपकी लाइफ कैसे दिखाई देगी। इफ यू अज्यूम कि वो ड्रीम जो आप देख रहे हो वो ट्रू है, देन उस मूवी का सीन क्या होगा, आप कहां पे होंगे, आप किन लोगों के साथ में होंगे, आपके मन के अंदर क्या थॉट्स चल रहे होंगे, आपने क्या कपड़े पहने होंगे, आपकी लाइफ कैसी दिखाई देगी। सो यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट द एंड सीन। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, ES। ओके, एंड सीन। यहां पर ये मत सोचिएगा कि मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे, मुझे उसके बीच का कुछ विजुलाइज करना है। टू विजुलाइज द एंड सीन। एंड यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप एक क्लैरिटी वाला गोल सेट करोगे, तो ये गोल जो भी सेट कर रहे हो ना, ये आपके माइंड के यू कैन से एक्सेप्टेंस में होना चाहिए। आप कोई ऐसा गोल मत सेट करना जो आपको लगे कि तो इम्पॉसिबल ही है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोल रहे हो आपकी सैलरी अभी 1 लाख रुपीज अ मंथ है, और आप बोल रहे हो कि मुझे अगले 6 महीने के अंदर 10 करोड़ करना है, देन आपका माइंड आप पर डाउट करेगा, देन आप ये विजुलाइज नहीं कर पाओगे सही से। सो थिंक अबाउट अ नंबर, थिंक अबाउट समथिंग जो थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़े आपको, पर आपका माइंड बोले कि यार जो आप यार ये चीज पॉसिबल भी है और मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही है, थोड़ा डर है, लेकिन इट इज पॉसिबल। तो थोड़ा स्ट्रेच करिएगा गोल पे, ज्यादा मत कर लीजिएगा, वरना आप बोलोगे मैं अंबानी बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। इट इज पॉसिबल फॉर यू। अगर मान लीजिए गोल बहुत बड़ा है आपका, इट इज पॉसिबल, देन टाइमलाइन सेट करो कि लेट्स से यू आर मेकिंग 1 लाख रुपीज अ मंथ, आपको 1 करोड़ पर मंथ करना है। देन आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं ये 1 करोड़ पर मंथ अगले महीने से कर सकता हूं। आपका माइंड बोलेगा नॉट पॉसिबल। आप बोलोगे क्या मैं 6 महीने में कर सकता हूं, आप बोलोगे नॉट पॉसिबल। क्या मैं ये 1 साल के अंदर कर सकता हूं 1 करोड़ पर मंथ, मे बी आपका माइंड बोलेगा शायद पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। फिर आप बोलेंगे क्या मैं इसे 2 साल में कर सकता हूं, आप बोलेंगे हाँ काफी पॉसिबल लग रहा है। 3 साल में आप बोलोगे हाँ डेफिनेटली। देन 1 to 2 years, बिटवीन 1 to 2 years इज योर टाइमलाइन जो आपको सेट करना है
टू मेकिंग दैट मनी। ओके, ये आप अपने हिसाब से सोचिएगा, मैंने केवल एग्जाम्पल दिया है। सो राइट नाउ, अब ये क्लियर हो गया। अब मैंने आपको विजुअलाइजेशन के बारे में बताया कि आपको एंड सीन बनाना है माइंड के अंदर कि गोल कंप्लीट हो गया, देन उसका एंड सीन क्या होगा। अब इसको पावरफुल कैसे बनाना है वो समझिएगा। आपको केवल ऐसे एंड सीन देखना नहीं, बल्कि आपको क्लैरिटी के साथ में उसे फील करना है, एक बॉडी फीलिंग लेके आना है। इफ यू कैन हैव दैट बॉडी फीलिंग ऑफ योर फ्यूचर हियर, राइट, यू कैन फील इट हियर इन योर बॉडी, यू विल मैनिफेस्ट इट। वो बॉडी फीलिंग कैसे लेके आना है अपने विजुअलाइजेशन के अंदर, वो भी समझिए। सबसे पहली चीज एंड सीन देखना है। अब ये करना कब है विजुअलाइजेशन? ऐसे तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जब आप सुबह सोकर उठ रहे हैं, ओके, मॉर्निंग में, और जब आप रात को सोने जा रहे हैं उसके पहले, मॉर्निंग एंड नाइट, ये दो टाइम पे आप अपना विजुअलाइजेशन करें। और तीसरा है मेडिटेशन। तो जो हमने आपको बताया रीसेट के अंदर, उसके अंदर भी हमने मेडिटेशन बताया। उसके बाद जस्ट प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे, होपोनोपोनो, ईएफटी, आपका माइंड शांत है, तब आप कर सकते हैं। नाउ क्यों मॉर्निंग नाइट, क्यों मेडिटेशन के बाद, क्यों? देखिए, हमारा माइंड जो है वो 90% सबकॉन्शियस है, 10% कॉन्शियस है, और हमें हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है। हमें हमारे सबकॉन्शियस को इंप्रेस करना है उस गोल से जो हम लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा जो है वो ओपन होता है जब आपका माइंड काम होता है, शांत होता है। अगर थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में बताऊं तो आपका माइंड जो है वो अल्फा ब्रेन वेव्स में होता है, राइट, अल्फा थीटा ब्रेन वेव्स के अंदर। और अल्फा थीटा ब्रेन वेव्स एक स्लो ब्रेन वेव है जो तब आपका माइंड जनरेट करता है जब आप मॉर्निंग में एक अच्छी नींद के बाद उठे, जब आप रात को सोने जा रहे हैं, थोड़े स्लीपी महसूस कर रहे हैं, और आप या तो एक मेडिटेशन से बाहर निकले हैं, राइट। आप जब हैप्पी हैं, जब आप खुश हैं, योर माइंड इज इन स्लोअर ब्रेन फ्रीक्वेंसीज, उस समय पे आपको विजुलाइज करना है। तो डायरेक्टली क्या होगा, आपका जो कॉन्शियस माइंड का बैरियर है, लॉजिकल बैरियर है, उसको आप पार करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंप्रेस कर पाएंगे। और जिस चीज से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंप्रेस करते हैं वही आपकी लाइफ में एक्सप्रेस होता है। अब यहां पे इसको थोड़ा सा और डिटेल बनाने के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने 5 सेंसेस का यूज करें। जब आप विजुलाइज करें तो केवल दूर से ना देखें उस सीन को, उस घर को, उस कार को, बल्कि जाके उसके अंदर बैठे, बॉडी फीलिंग लेके आना है। सो स्टार्ट टू फील इट, राइट। अगर आप कार चाहते हैं, स्टीयरिंग को देखें, कार के स्टीयरिंग को पकड़ें, महसूस करें उस लेदर सीट को, कार की आवाज को सुने, राइट। कार के अंदर जो परफ्यूम लगा हुआ है स्मेल करें, एंड मे बी यू कैन सी कि आपके लव्ड वंस आपके पास बैठे हुए हैं, सेइंग कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस अमेजिंग कार, उनकी स्माइल आप देख रहे हैं। सो अपने सीन को विविड बनाएं। क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या स्मेल कर रहे हो, क्या टच कर रहे हो, इवन आपके मुंह में क्या टेस्ट है उस मोमेंट में जब आप अपनी कार में बैठे हो। सो फील एवरी सिंगल थिंग इन योर विजुअलाइजेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन मास्टर दिस थिंग, गेम चेंजर फॉर यू। और यहां पे याद रखिएगा, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इमोशन। तो जो हमने यहां पे इमोशन लिखे थे, क्लैरिटी करी थी कि क्यों हम चाहते हैं, उसे हम महसूस करना है कि ये चीज हो चुकी है। इट इज डन, इट इज डन, कन्विक्शन के साथ में इट इज डन। आपको महसूस करना है, फील करना है कि ये हो चुका है, एटलीस्ट फील करना है अपनी इमेजिनेशन में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फील इमोशंस। अगर आप ये स्टेप के अंदर अपने इमोशन लिख लेते हो, व्हाई, देन आपके लिए इमोशन फील करना आसान होगा। क्लियर है? सो राइट नाउ, अब एक चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, लेट मी जस्ट क्लीन दिस। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब इसके साथ में तो हमने किया हमारा विजुअलाइजेशन, जिससे हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बट एक और चीज है जिससे हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और वो है हमारी वर्बल प्रोग्रामिंग। ओके, वर्बल प्रोग्रामिंग। वर्बल प्रोग्रामिंग क्या है? वर्बल प्रोग्रामिंग है आपकी अफर्मेशन। आपने अफर्मेशंस के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। सो यू कैन यूज द पावर ऑफ वर्ड्स टू चेंज योर माइंड प्रोग्रामिंग। देखिए, हमारी वर्बल प्रोग्रामिंग होती है बचपन से, है ना। जब हम इस दुनिया में आते हैं, बहुत सारे लोग हमसे कई तरह की बातें कहते हैं। तुम इसमें अच्छे नहीं हो, तुम इसमें बुरे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। इवन आपका नाम जो है, राइट, वो आपने सिलेक्ट नहीं किया, आपको दिया गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। सेम तरीके से बहुत सारी बातें बोली होगी, शायद पेरेंट्स ने बोली होगी, आसपास के लोगों ने बोली होगी, मुझे बोली गई है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा लोगों को करप्ट करता है, पैसा आने से इंसान बुरा बन जाता है, और पैसा कमाने जाओगे तो तुम्हारा पसीना सर से लेकर नीचे तक आ जाएगा। ये सब बातें मैंने भी सुनी है, राइट। एंड
कई सालों तक इन बातों ने मुझे पकड़ के रखा, होल्ड किया, एंड आई वॉज नॉट एबल टू ब्रेक माई इनकम सीलिंग। बट जब मैंने समझा कि ये बातें जो है मुझसे लोगों ने कही है और मैंने उनको सच मान लिया है, लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा बातें किससे करता हूं? खुद से, राइट? अगर आप देखें, सबसे ज्यादा बात आप किससे करते हैं? अपने आप से। सो अगर उन बातों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यू नीड टू चेंज द क्वालिटी ऑफ योर थॉट पैटर्न्स, इनर कन्वर्सेशन। आपके अंदर क्या बातें चल रही है? सो अगर आपके अंदर बार बार एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है कि आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट वर्दी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई कैन नॉट डू दिस, देन वही मैनिफेस्ट होगा लाइफ के अंदर। सो वॉट यू नीड टू डू, आपको अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाना है। हाउ यू कैन डू दैट? सो पहली चीज तो मैं चाहूंगा कि आपके जितने भी नेगेटिव इनर कन्वर्सेशन चल रही है, जब आप मेडिटेशन करने लग जाएंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या चल रही है। और इवन आप होपोनोपोनो ईएफटी की हेल्प से उसको रिलीज भी करने लग गए होंगे। और उस समय पे व्हेन यू आर अवेयर, आपको पता है कि आपके मन में क्या बातें चल रही है, टेक अप पेपर और उसके ऊपर वो सारी बातें लिख दो कि मेरे अंदर ये सब बातें चल रही है नेगेटिव, ये नहीं होने वाला, आई एम नॉट इनफ, टाइम कम है, यू नो आई एम नॉट स्पेशल, बहुत सारी बातें होगी, राइट? यू कैन राइट इट डाउन, एवरी सिंगल थिंग। मेरी एज ज्यादा हो चुकी है, मेरी एज कम है, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट डाउन एवरी सिंगल थिंग। एंड देन व्हाट आई वांट, कि पहला तरीका ये अफर्मेशन बनाने का कि जो भी आप बातें लिख रहे हो उनकी अपोजिट बातें लिखना स्टार्ट करो दूसरे पेपर के ऊपर। जैसे कि आप लिख रहे हो कि आई हेट माई बॉडी, यू कैन से आई रिस्पेक्ट माई बॉडी, क्लाइंट्स डोंट कम टू मी, क्लाइंट्स ऑलवेज कम टू मी, राइट? मनी इज सोर्स ऑफ ऑल द एविल, राइट? सारी परेशानी की जड़ मनी है। अपोजिट, मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल द फॉर्च्यून। आप एकदम अपोजिट सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करें एंड उस पेज को डेली पढ़ना स्टार्ट करें। दैट्स योर अफर्मेशंस। बट एक और तरीका है अफर्मेशन करने का, एक्चुअली दो आपको अफर्मेशन बनाना चाहिए। सो अब मैं चाहता हूं कि आप दो तरह की अफर्मेशन बनाएं। पहली अफर्मेशन जो है वो आपके गोल से रिलेटेड होना चाहिए और दूसरी आपकी क्वालिटी से। ओके, सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एक लाइफ में गेम खेल रहे हैं और गेम के अंदर आपने मारियो खेला होगा, मारियो के अंदर आप एक गेम खेलते हैं, गेम के अंदर एंड में आप ड्रैगन को मारते हैं, राइट? आप क्वीन को बचाते हैं। तो आपको लिखना है ऑलरेडी कि वो गोल जो आपका है, ड्रैगन को मारना, क्वीन को बचाना, वो गोल के रिलेटेड अफर्मेशन लिखना है। ओके, और दूसरा जो मारियो है उसका कैरेक्टर जो भी है उसकी क्वालिटीज क्या है उसकी अफर्मेशन। तो एक हुआ गोल स्पेसिफिक अफर्मेशन और एक हुआ सेल्फ अफर्मेशन। नाउ जो आपकी गोल स्पेसिफिक अफर्मेशन है वो आपको कैसे लिखना है? सो लेट्स से अगर आपकी गोल स्पेसिफिक अफर्मेशन है, बिजनेस को लेट्स से 1 लाख से 5 लाख लेना चाहते हैं या प्रॉफिट को, वट एवर इट इज, राइट? देन यू कैन स्टार्ट टू से दिस थिंग कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, राइट? आपको अपनी अफर्मेशन की शुरुआत यहीं से करना है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, ये गोल स्पेसिफिक के लिए। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम मेकिंग 10 lakh rupees profit every single month with ease in my business. I'm so happy and grateful now that I'm enjoying a wonderful family life with my loving, caring partner. I'm so happy and grateful now that I'm in my perfect body weight of 65 kg, 62 kgs, right? So आपका जो भी गोल है, health, wealth, relationship, आपको I'm so happy and grateful now that, यहां पे now that भी है, इसके साथ आपको लिखना है। यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं। जिसे हमने कहा कि 5D से हम जो चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वहां फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। एंड फीलिंग्स लाइक ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट, लव, हैप्पीनेस, ये चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। सो हम लिख रहे हैं आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ, मैं अभी इस मोमेंट पे हैप्पी हूं और ग्रेटफुल हूं क्योंकि ये चीज मेरी लाइफ में हो चुका है, राइट? तो ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लिखना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अफर्मेशन प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए। आप ये नहीं लिखेंगे आई विल बी सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल इन द फ्यूचर, आई विल बी सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। नो, आई एम राइट नाउ। यूनिवर्स को केवल एक लैंग्वेज समझ में आती है और वो है प्रेजेंट मोमेंट की। अगर आप अभी में हैप्पी हैं तो हैप्पी हैं, राइट? अगर आप अभी में दुखी हैं तो आपको दुखी अट्रैक्ट होगा। सो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट के अंदर महसूस करना है चीजों को। जो विजुअलाइजेशन की बात करी थी हमने, वो भी प्रेजेंट मोमेंट में महसूस करना है कि चीज हो चुकी है, इट इज डन। अफर्मेशन भी प्रेजेंट में होना चाहिए।
सो आप यहाँ पे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट, और जो भी आपका गोल है उसे कंप्लीट करने के लिए आप यहां पे लिखें कि ये हो चुका है ऑलरेडी। नाउ ये आपकी हो गई गोल स्पेसिफिक अफर्मेशन। दूसरी अफर्मेशन आपको बनाना है वो है सेल्फ अफर्मेशन। अब देखो, ये गोल तो बना लिया आपने, लेकिन क्या आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसके अंदर ये क्वालिटी है? तो अब अपने गोल से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज होना चाहिए आपके अंदर, उनको लिस्ट डाउन कर लो। लेट्स से अगर आप लिख रहे हैं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना चुके हैं, देन आपके अंदर क्या क्वालिटीज होगी? आपके अंदर अच्छी सेल्स क्वालिटीज होगी, आपके अंदर अच्छी मैनेजमेंट क्वालिटीज होगी, आपके अंदर अच्छी यू विल बी अ लीडर। तो वो आपको अब लिखना है सेल्फ अफर्मेशन में कि मैं क्या हूं। तो आप लिखोगे आई एम, राइट? आई एम से स्टार्ट करना है, ओनली आई एम। तो मान लीजिए आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस बना लिया है 7 फिगर का, 8 फिगर का। नाउ हु विल बी दैट पर्सन? तो आप लिखोगे आई एम अ सीईओ ऑफ अ 8 फिगर कोचिंग बिजनेस, आई एम अ सीईओ ऑफ दिस कंपनी और दैट। या आपकी गोल जो है वो रिलेशनशिप का है, आई एम अ लविंग हस्बैंड, आई एम अ लविंग वंडरफुल वाइफ। सो आपकी क्या क्वालिटीज हैं? अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह की 3-4 बना लीजिएगा। आपका सवाल होगा प्रत्युष कि ये गोल जो है ये कितने एरियाज में सेट कर सकते हैं और ये अफर्मेशन कितनी होना चाहिए? देखो, गोल्स आप अपने सेट कर सकते हो हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, और एक्सपीरियंसेस में। आप लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो ये आपके यहां पे गोल्स हो सकते हैं इन 5 एरियाज के अंदर। और यहां पे जो आपकी अफर्मेशन होना चाहिए वो भी आप हर गोल के लिए एक एक अफर्मेशन लिख सकते हो। तो जैसे 5 आपके लाइफ के एरियाज हो गए, तो यहां पे आप 5 एरियाज के लिए गोल स्पेसिफिक लिख सकते हो, प्लस सेल्फ अफर्मेशन लिख सकते हो। और सेल्फ में तो आप कितनी भी क्वालिटी सेट कर सकते हो, बिकॉज लेट्स से आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लीडरशिप की, टाइम मैनेजमेंट की, एग्जीक्यूशन की, stress management key, whatever it is, right? So you can write down this 2 affirmations and start to use it. Okay, so let me summarize. Clarity लेके आना है, what and when पूछना है, how और when आपका काम नहीं है, विजुलाइज करना है, affirmations करना है। और याद रखिएगा ये दोनों चीजें, माइंड को रिप्रोग्राम करने की जो चीजें हैं वो कब करना है? जब आपका माइंड अल्फा या थीटा ब्रेन में हो, मॉर्निंग में सुबह उठने के जस्ट बाद, रात को सोने के पहले, या फिर आप मेडिटेशन करके उठ रहे हैं, या फिर आप बहुत अच्छे हैप्पी मूड पे, राइट? हैप्पी मूड के अंदर आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं करता, डायरेक्टली बात कहां जाती है? सब कॉन्शियस में। सो कंप्लीट दिस, और उसके बाद हम जाएंगे फेज नंबर 3 और जो है रेडिएट। रेडी? तो अब फेज नंबर 2 के बाद हम आने वाले हैं फेज नंबर 3 और जो है रेडिएट। नाउ देखिए, आपने सब कुछ सीख लिया, फेज 1 समझ गए, फेज 2 समझ गए, लेकिन इसको अगर आपने रियल लाइफ में अप्लाई नहीं किया तो आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। नाउ डू यू एग्री कि हम ऐसी जनरेशन में रहते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, हर तरफ इंफॉर्मेशन माइंड में आ रही है। और आपने इस तरह के शायद कई सारे वीडियोस देखे भी होंगे, लेकिन अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई द स्टेप नंबर 3, द फेज नंबर 3, रेडिएट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप एक्चुअली जो सीखा है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें, नहीं केवल माइंड के अंदर एक इंफॉर्मेशन रहने दे। इंफॉर्मेशन से लाइफ चेंज नहीं होती, इंस्पायर्ड एक्शन लेने से होती है। सो इफ यू आर रेडी टू टेक एक्शन एंड अप्लाई दिस थिंग्स, कमेंट करें आई एम रेडी प्रत्युष। चलिए अब बात करते हैं फेज नंबर 3 के बारे में। तो देखिए, अब यह जरूरी है कि आप इन सब चीजों को एक्चुअली इस आउटर वर्ल्ड में रेडिएट करें। आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मनी की, रिलेशनशिप की, इट्स जस्ट द वाइब्रेशन दैट यू आर सेंडिंग आउट। आपकी बॉडी से रेगुलर बेसिस पे आप जो वाइब्रेशन भेज रहे हो वही चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो यू नीड टू कॉन्शियसली अप्लाई दिस थिंग्स एंड चेंज द वाइब्रेशन दैट यू आर सेंडिंग आउट इन द यूनिवर्स। तो फर्स्ट थिंग आपको जो करना है और वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। ओके, सो आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व योर सेल्फ कि आप एक्चुअली में किस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ में अपनी लाइफ को जीते हो। जस्ट सी योर लास्ट 1 वीक। क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज एक ऐसे पर्सन की तरह है जो नेगेटिव सोचता है? क्या एक ऐसे पर्सन की तरह है जो डिप्रेस्ड है? क्या एक ऐसे पर्सन की तरह है जो लैक फील कर रहा है? एक ऐसे पर्सन की तरह है जो हार चुका है? क्या आप कंधे झुके हुए हैं? क्या आपका सर नीचे रहता है? क्या आप इस तरीके से चलते हैं? आपकी लैंग्वेज कैसी है? क्या आप बात करते हैं कि हाँ आई एम रिच, काश हो जाए,
अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है देन आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में कोई पॉजिटिव तो नहीं जा रही, और यूनिवर्स आपको तभी रिवॉर्ड देता है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी डिजायर से मैच करे। वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है, स्पेशली दिस थिंग्स। नंबर 1, आपके शोल्डर्स नोटिस करिएगा कि आपके शोल्डर्स कैसे रहते हैं। एवरी सिंगल डे अगर आपके शोल्डर्स डाउन है, उन्हें पीछे करना स्टार्ट करिए, अपने शोल्डर्स को अप, चेस्ट अप, सर अप, स्टार्ट टू लिव लाइक दिस। इवन आपकी लाइफ में कई सारे तूफान चल रहे हो, कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो, हैव अ बॉडी लैंग्वेज जो यूनिवर्स को एक पावरफुल मैसेज भेज रहे हैं। एंड जस्ट ट्राई राइट नाउ। अगर आप अभी थोड़ा सा डाउन महसूस कर रहे हैं या आप थोड़ा सा भी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, जस्ट स्टैंड अप और खड़े होके एक बार सुपरमैन पोज बना लीजिए, लाइक दिस। स्टडीज बताती है कि जब आप सुपरमैन पोज में खड़े होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप जाता है। देयर आर सर्टेन केमिकल्स जो बॉडी को जो चार्ज करते हैं, दे गो अप। सो स्टैंड लाइक दिस हमेशा। ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज में नोटिस करिए कि आपका ब्रीथिंग पैटर्न क्या है। क्या आप बहुत ही शेलो ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि आप सांस लेते हैं और बस यहां से सांस छोड़ देते हैं? आप कितनी ब्रीथ ले रहे हैं और कितनी छोटी ब्रीथ ले रहे हैं, ये नोटिस करिएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपके पास आपके गोल अचीव हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी? स्टार्ट टू हैव दैट बॉडी लैंग्वेज प्लस ब्रीथिंग पैटर्न। स्टार्ट टू हैव डीप ब्रीथिंग, राइट, एंड एक्सेल, और सांस लीजिए अपने पेट से, ना कि चेस्ट से। बिकॉज इवन इफ यू वांट मनी, इवन इफ यू वांट लव, रिलेशनशिप, वॉट एवर इट इज, आप उसके लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी ब्रीथिंग शैलो है, देन उसका मतलब यह है कि अभी भी आप फ्लाइट एंड फाइट मोड पे हो। आपका नर्वस सिस्टम रेडी नहीं है आपकी डिजायर्स को रिसीव करने के लिए। आपका नर्वस सिस्टम रेडी होता है तब जब आपकी ब्रीथिंग जो है वो रिलैक्स्ड होती है, काम होती है, एंड कॉन्शियसली यू कैन डू दैट। लाइक हम इंसान ही वो प्राणी है जो अपनी ब्रीथ को रेगुलेट कर सकते हैं जब हम चाहें। एंड व्हेन यू स्टार्ट टू हैव डीप ब्रीथ, you will calm down your nervous system, you will increase your frequency, and you will manifest what you want, right? So now मैं चाहता हूं कि आप ब्रीथिंग पैटर्न जो है उसको भी करना स्टार्ट करें। आई विल सजेस्ट स्टार्ट टू डू दिस 4-7-8 ब्रीथिंग, यानी कि आप 4 तक इनहेल करें, 7 तक होल्ड करें और 8 तक एक्सेल करें। एवरी सिंगल डे 10 to 15 राउंड्स इसे करना स्टार्ट करें। इट विल काम डाउन योर नर्वस सिस्टम एंड इट विल help you regulate your mood, have better control on your emotions and your body. So first thing is your body language. Very important. याद रखिए, emotions body को तो अफेक्ट करते हैं, लेकिन body emotions को और ज्यादा अफेक्ट करती है। तो अभी अपने उस वर्जन के रूप में जिसकी सक्सेस उसने अचीव कर ली है, ऑलरेडी आपका बिजनेस डबल हो चुका है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑलरेडी यू हैव दैट जॉब, आपके पास वो ऑफर लेटर आ चुका है, ऑलरेडी आप उस रिलेशनशिप में, देन आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? स्टार्ट टू embody that body language. Now the second thing that you need to apply is your language. मैं चाहता हूं कि आप अपनी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें कि आप किस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं। कई बार मैं कई सारे क्लाइंट से मिलता हूं एंड आई टेल देम कि ये चीज करना है, जैसे आई विल ट्राई प्रत्युष, आई होप इट विल वर्क, या हमेशा मेरे साथ बुरा होता है, या हमेशा मेरी लाइफ ऐसी रहने वाली है। वॉच योर लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज स्पेल्स हैं, मंत्र हैं जो आप बोल रहे हो, और वो यूनिवर्स के कोने कोने में जा रहा है और वही चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो स्टार्ट टू हैव पॉजिटिव वर्ड्स इन योर डिक्शनरी। अगली बार कोई दोस्त कॉल करे तो ये मत बोलना कि बस लाइफ कट रही है, ये बोलना कि लाइफ इनक्रेडिबल चल रही है, ऑसम चल रही है। सो हैव दिस वर्ड, इनक्रेडिबल, ऑसम, वंडरफुल, राइट? यूज करना स्टार्ट करें इन सारे लैंग्वेज पैटर्न्स को अपनी डे टू डे लाइफ में। और ये मत कहिए कि हमेशा मेरी लाइफ में ऐसा होता है। आप हमेशा बोल बोल के नेगेटिव चीजों को परमानेंट बना लेते हो। हमेशा कोई ना कोई मुझे धोखा देता है, हमेशा कोई ना कोई, हमेशा हर कस्टमर ऐसा करता है, हमेशा दुनिया के सारे लड़के ऐसे, दुनिया के सारे लड़के। हम जनरलाइज मत करो अपने हमेशा को, जनरलाइज करो अपने हमेशा को मनी के लिए। मनी हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है मेरे पास में आने का, राइट? सो you need
टू चेंज योर लैंग्वेज। नाउ इसके लिए बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कौन कौन से पावरफुल वर्ड्स हैं जो मैं डेली लाइफ में यूज कर सकता हूं और अपनी लैंग्वेज को चेंज करना स्टार्ट करें। डोंट से आई विल ट्राई और आई होप, कन्विक्शन के साथ में बोले कि आप ये करने वाले हैं, राइट। नाउ थर्ड थिंग जो बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है इंस्पायर्ड एक्शन लेना। तो जो भी आपने अभी तक समझा उसके अंदर अब क्या होगा कि आपने गोल्स बना लिए हैं, आपने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, आपने अब सीख लिया है विजुलाइजेशन करना, अफर्मेशन करना, आपने अब सीख लिया है विजुलाइजेशन करना, अफर्मेशन करना, आप वो कर रहे हैं। पर यहां पे साथ ही साथ आपको एक्शन भी लेना है अपने गोल्स के टूवर्ड्स। जो भी गोल आपने बनाए हुए हैं डेली अपने आप से पूछिए कि आप उस गोल के लिए आज एक कदम क्या आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ कई बार आपके गोल बड़े होंगे और आप सोचेंगे प्रत्युष मेरे पास तो गोल बहुत बड़े हैं, मुझे तो कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही। मैं आपसे कह रहा हूं अगला स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक कार से जाते हैं, लेट्स से कार को 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, वो भी रात में। अब कार की जो लाइट है वो केवल आगे 10-20 मीटर जा रही है, लेकिन वो 10-20 मीटर को फॉलो करते हुए वो कार 100 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेती है। सेम तरीके से व्हाट एक्शन यू कैन टेक राइट नाउ जो आपको थोड़ा सा आगे ले जाए। जैसे आप थोड़ा सा आगे जाओगे, यूनिवर्स आपके लिए और रास्ता दिखाएगा, आप थोड़ा और आगे जाओगे। सो स्टार्ट टू टेक एक्शंस जो आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेट देम गो। जो आपके कंट्रोल में है, टेक दैट एक्शन राइट नाउ। वन एक्शन, स्मॉल वन एक्शन। और यहां पे इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब यह भी है कि कुछ चीजें आपके अंदर से आएगी जो आपको करना है। मैं बोलता हूं कि इंस्पिरेशन आएगी आपके अंदर कि आपको कोई नया आइडिया आया, आपको उस पर एक्ट करना है, राइट। लेट्स से यू हैव एनी आइडिया, यू गेट एन इंस्टिंक्ट कि किसी फ्रेंड को कॉल करना है। इफ यू गेट दैट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, डू दैट। और यहां पे इंस्पायर्ड एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूचर बेस्ड एक्शन लेना। सो जब हमने गोल बना लिया है और हम उसको सच मान रहे हैं अपने विजुअलाइजेशन को, राइट नाउ स्टार्ट टू टेक फ्यूचर बेस्ड एक्शन। लेट्स से अगर आप मान रहे हैं कि आपका बिजनेस जो है वो आप 10x करने वाले हैं अगले 1 साल के अंदर, देन सोचिए कि अगले 1 साल के बाद आपके पास एक ऑफिस है और उस ऑफिस के लिए आपको एक अच्छी सी पेंटिंग वहां पे आपको लगाना है। सो डू नॉट वेट फॉर द पेंटिंग, पेंटिंग जाके लेके आ जाओ, कंफर्म कर दो कि ये पेंटिंग आ चुकी है, ये मेरी ऑफिस में लगने वाली है। इफ यू वांट टू गेट मैरिड, ये मत सोचो कि यार मैं अपने शादी के लिए अपने ड्रेस वगैरह बाद में देखूंगा जब शादी फिक्स हो जाएगी। स्टार्ट टू गो एंड जस्ट रोम अराउंड और जाके देखने लग जाओ। एटलीस्ट डोंट बाय समथिंग बट गो एंड टेक फ्यूचर एक्शन। यू वांट टू बाय अ कार, गो टेक अ टेस्ट ड्राइव। यू वांट टू बाय अ होम, गो इवन इफ यू डोंट हैव मनी, जाओ और करके आओ, जाओ और करके आओ, देख के आओ, उसका एक्सपीरियंस लेके आओ कि रियल लाइफ में चीज कैसे फील होती है। अगर आपको जो जॉब चाहिए, स्टार्ट टू उस तरह के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो, अपने बॉसेस के आसपास घूमना स्टार्ट करो इफ यू वांट प्रमोशन। सो फ्यूचर बेस्ड एक्शन लेना स्टार्ट करो कि अगर ये मेरा फ्यूचर होने वाला है तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं क्या एक्शन लेता या लेती, एंड स्टार्ट टू टेक दैट एक्शन राइट नाउ। ओके, सो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको करें। इट कैन आप सोच सकते हो कि प्रत्युष ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं। मेरा सवाल ये है, सिंपल है, पर क्या आप अप्लाई करने वाले हो? डू यू वांट रिजल्ट? सो ये 3 फेसेस हैं नाउ। सो ये सब चीजें आप खुद से कर सकते हैं। हाउएवर इफ यू वांट माय सपोर्ट एंड यू वांट टू गो डीपर इन दिस 3 फेसेस विथ मी, देन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा कॉल बुक करने की। यू कैन डिस्कस विथ माय टीम मेंबर एंड वी कैन वर्क टुगेदर कि कैसे हम आपकी लाइफ को ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हाउ वी कैन कंप्रेस ईयर्स ऑफ सक्सेस इन मंथ्स, राइट। सो ये हुआ 3 फेज सिस्टम। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स, टिप्स एंड चैलेंजेस, और उसमें करना क्या है वो चलिए समझते हैं। तो आपने अब ब्लूप्रिंट तो सीख लिया, अब मैं आपको कॉमन चैलेंजेस के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर हो, चीजें 5D से 3D में आए, और जब आप 4D के अंदर ऑलरेडी अपना काम कर रहे हो,
तो चीजें शायद इंस्टेंट ना हो। हर चीज का अपना एक गेस्टेशन पीरियड होता है जिसे हम यूनिवर्सल टाइमिंग भी कहते हैं। देखिए यूनिवर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है, तो आप जो चाहते हैं वो कल भी हो सकता है और मे बी इट विल टेक सम टाइम। बट कैच ये है कि जब वो टाइम लेग हो रहा है, आपको उन चैलेंजेस से डरना नहीं है जो बीच में आएंगे। आपको अपनी डिजायर से लॉयल रहना है और अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करना है और यूनिवर्स पे पूरा फेथ करना है। एंड लेट मी टेल यू, आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है कि आप एक नई जॉब चाहते हैं और आपकी पुरानी जॉब चली जाए। हो सकता है कि आप एक नया फोन मांग रहे हैं, आपका पुराना फोन टूट जाए। हो सकता है कि आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं और यूनिवर्स आपको एक चैलेंज दे दे जहां पर आपको उस चैलेंज को पार करना सीखना पड़े। कई बार यूनिवर्स आपकी लाइफ में चैलेंज भेजता है ताकि आप एक नई वाइब्रेशन में ट्यून कर सके। सो लेट इट बी। अगर चैलेंज आ रहे हैं, डू नॉट ब्रेक योर लॉयल्टी फ्रॉम योर डिजायर। याद रखना, हमेशा आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो। चैलेंजेस इज योर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। एंड ऑल्सो मीन टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप चीजों को कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर करें। एटलीस्ट 30 डेज के लिए आप किसी भी चीज को मिस ना करें। अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, डू इट कंटिन्यूसली फॉर 30 डेज। इफ यू आर डूइंग अफर्मेशन, डू इट कंटिन्यूसली फॉर 30 डेज। आपको बहुत दिन भर नहीं करना है इन चीजों को, आपको केवल 10 से 15 मिनट 20 मिनट निकालना है एंड अप्लाई करना है इन चीजों के ऊपर। एक चीज और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो शायद मैंने 3D वाले पार्ट में कवर नहीं करी, बट आपको अपनी रिएक्शन चेंज करना है जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। सो राइट डाउन ऑल द रिएक्शन, ओल्ड रिएक्शन जो आप देते हैं अपनी रियलिटी को। लेट्स से अगर किसी ने आपको कुछ बुरा कहा, आप गुस्सा हो गए, सैड हो गए, या फिर आपने मनी का लेग देखा अपने बैंक अकाउंट में, आप सैड हो गए। नाउ राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स जहां पर आपका मूड जो है खराब हो जाता है, बाहर से कुछ हुआ, ट्रिगर्स, एंड देन राइट डाउन कि आप नई रिएक्शन क्या देने वाले हैं एक नए पर्सन की तरह। ओके, सो यू आर नाउ अ न्यू पर्सन, अ न्यू पर्सनैलिटी। इसके डिजायर्स मैनिफेस्ट हो चुकी है। ये पर्सन अब उन सारी पुरानी ट्रिगर्स के ऊपर किस तरीके से न्यू रिएक्शन देगा। सो मैंने आपको ब्लूप्रिंट दे दिया है और ये पूरा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट था। नाउ आई नो 99% लोग इसे अप्लाई नहीं करने वाले, बट अगर आप उन 1% लोगों में से हो जो अप्लाई करने वाले और अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हैं, कमेंट करें 1%। और अगर आपको ये लगता है कि आपके कोड में कुछ ऐसी ग्लिचेस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खुद से फिक्स नहीं कर सकते, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहां पर आप 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं मेरी टीम के साथ में, एंड वील सी हाउ वी कैन हेल्प यू अचीव योर सक्सेस फास्टर with the advanced identity recoding. See, मैं limited seat लेता हूं क्योंकि I don't want students, I want partners in reality. So stop wishing and start attracting. Signing off, प्रत्युष। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।